मिशन रोजगार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी है। 647 वन रक्षकों, वन्य जीव संरक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र। 41 अवर अभियंताओं में वितरित किए गए हैं नियुक्ति पत्र। सभी वन रक्षकों को बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिश पारदर्शी तरीके से नौकरी दे रहे हैं। 7 साल में अच्छे परिणाम आए। किसानों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित। जलवायु परिवर्तन हमारे लिए चैलेंज। जंगल जलने से पर्यावरण को नुकसान होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल वृक्षारोपण हम बढ़ा रहे हैं। वन विभाग के 688 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मैं इस भर्ती की प्रक्रिया को एक समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षकों का वन विभाग और उत्तर प्रदेश शासन का हिस्सा बनने के लिए हृदय से स्वागत करते हुए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज 688 ये नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक अगर ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और इस दृष्टि से आज आपको यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। आप सब जानते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, यानी विभाग जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या विभागीय परीक्षा के बाद या जो भी बोर्ड और कमीशन के द्वारा परीक्षा होती है उसके बाद भी जब फाइनल नियुक्ति पत्र मिलने में लगभग 1 वर्ष लग जाता था। 647 जो वन रक्षक है इनके साथ वन्य जीव रक्षक भी तैनात किए जा रहे हैं। एक बड़ा दायित्व होगा ये, क्योंकि जब एक और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के तमाम राज्यों में चीजें हमें इस सीजन में हर वर्ष देखने सुनने को मिलता है कि वन्य जीव हिंसक हो रहे हैं। वन्य जीव और मानव में आपस में संघर्ष के कारण जनहानि हो रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए तात्कालिक रूप से चिंता का विषय बनता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति की जनहानि एक परिवार की जनहानि होती है, समाज की जनहानि होती है। और यह जो हानि है इसके कारण बहुत सारे परिवार अनाथ हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जब किसी वन्य जीव के कमांड एरिया में जल भराव होगा, अतिक्रमण होगा, तो वह उससे दूसरे क्षेत्र की तरफ पलायन करेगा और आसानी से मानव बस्तियां इसकी चपेट में आती हुई दिखाई देती है। हमें इसके लिए स्वयं प्रशिक्षित होना है और फिर स्थानीय नागरिकों को गाइड के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना है। तो अगर किसी गन्ने के खेत में या किसी जगह, क्योंकि तराई के क्षेत्र में जिन जिन जनपदों में ये शिकायतें मिली हैं, ये वे क्षेत्र हैं जहां पर जंगल और खेती एक दूसरे से सटी हुई दिखाई देती।